नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस सागर की जो प्रयाग में संगम से लेकर गंगा सागर तक उमड़ा है। माघ के महीने की महिमा ही ऐसी है। मकर संक्रांति के आसपास भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर पर्व, त्योहार और मेलों की झड़ी सी लग जाती है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ प्रयागराज की धरती पर आस्था, साधना, संस्कृति के कई रंग बिखरे हुए हैं। संगम किनारे आयोजित हो रहे माघ मेले में आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि साधु संतों का जमावड़ा नजर आता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जल्द ही गंगा सागर मेले की शुरुआत होने वाली है, तो वहां भी भक्ति के रंग आपको देखने को मिलेंगे। अभी से ही भारी संख्या में लोग स्नान, दान, ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं। और तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए, राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई है, जहां चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला जोर शोर से चल रहा है। लाखों श्रद्धालु आस्था के साथ मां भवानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये तीनों ही तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गंगा सागर और बताते हैं महिमा उस तीर्थ की जहां न केवल भारत में गंगा की यात्रा का अंत होता है, बल्कि यही इसी स्थान पर धरती पर गंगा अवतरण का बीज भी पड़ा था। सागर से गंगा का मेल हुआ और गंगा सागर जी उठा। भारत की धरा पर अपने विस्तार में अथाह जल समेटे, जंगल पर्वतों से संवाद करती, अपनी धार की डोर से 2 किनारों को बांधे हजारों साल से समुद्र में समा जाने की यात्रा करती आई है गंगा। और अपनी इसी यात्रा में गंगा ने रचे हैं असंख्य कालखंड, सींची है जाने कितनी सभ्यताएं, बदला है कितने इंसानों का भाग्य। मानव का भाग्य संवारने वाली गंगा की इसी अनवरत यात्रा का अंतिम पड़ाव है गंगा सागर, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। हर साल माघ माह के आते ही गंगा सागर तीर्थ आस्था की आभा से गमक उठता है। हर साल यहाँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विशाल गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन गंगा सागर में स्नान से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। से सोच रखा था आएंगे 2 साल से इधर ही है, आ जाने का मौका मिला। गंगा सागर हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, अभी राजस्थान झुंझुनू से चल करके। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा सागर तीर्थ में मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार गंगा सागर मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। आए हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी जैसे ज्योतिर्लिंग कर रहे थे, अभी हम पूरी भी गए थे और आते हुए सोचा हमने यहाँ भी आना है, तो मम्मी पापा पहली बार आए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कि मन्नत चढ़ाने कालीघाट और दक्षिणेश्वरी गए थे और पिछले 15 सालों से सोच रहे थे गंगा सागर जाना है, तो इस बार हमें आने का मौका मिला है। तो व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था अच्छी है, बट थोड़ा सा बोट से यहाँ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, अदरवाइज बहुत अच्छा है यहाँ। श्रद्धालुओं की इस आस्था के पीछे अपनी वजह है। दरअसल सनातन धर्म की उद्गम स्थली भारत में गंगा कभी भी सिर्फ एक नदी नहीं रही, बल्कि गंगा को भारत और भारत के जीवन चरित्र में सदा से एक पूजनीय देवी का स्थान दिया गया है। और गंगा सागर तीर्थ में गंगा न केवल भारत से विदा होती हैं, बल्कि मां गंगा के धरती पर उद्गम की कथा भी गंगा सागर महातीर्थ से ही जुड़ी है। सनातन धर्म में गंगा सागर तीर्थ की महिमा और गंगा के अवतरण की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु धर्म सूत्र ग्रंथ में मिलता है। अपनी हर बूंद में पवित्रता को समेटने वाली गंगा के धरती पर आने की कहानी असाधारण है। ये कृषि के क्रोध से निकले श्राप
और एक राजा के घनघोर तप की अनूठी कथा है। इस पौराणिक कहानी की शुरुआत होती है उस काल से जब धरती पर सगर नाम के सूर्यवंशी राजा का शासन था। राजा सगर बेहद प्रतापी और शक्तिशाली थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में लाकर बांध दिया। इसके बाद राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध घोड़े की तलाश में निकले। जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। उस समय तप में लीन कपिल मुनि ने क्रोधित होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। राजा सागर के एक और पुत्र अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। कालांतर में अंशुमन के पौत्र राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और भगीरथ की तपस्या सफल हुई और माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हो गयी। लेकिन अब प्रश्न ये था कि माँ गंगा धरती पर आएंगी कैसे? फिर इस धरा पर आने के लिए तो तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बेग को संभालेगा कौन इस पृथ्वी लोक मृत्युलोक में। तब फिर ये हुआ कि इसके लिए माते क्या किया जाए। तो फिर माते ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया जाए। तब भागीरथ ने फिर हजारों हजार वर्ष तक भोलेनाथ की तपस्या की। फिर वो प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है गंगा जी आए, और गंगा जी फिर आई और जो है भगवान शंकर की जटाओं में भी लाखों वर्ष तक लिपट के रह गई। फिर भगवान शंकर की फिर प्रार्थना की भागीरथ जी ने। फिर उन्होंने अपना एक लट खोला और फिर आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी। गंगा जब धरती पर आई तो भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनके पूर्वजों को श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के बाद भगीरथ ने गंगा सागर में ही अपने पुरखों का तर्पण किया था। इसी स्थान पर सगर पुत्रों को मोक्ष मिल गया। यही वो स्थान है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम मौजूद था और आज भी उस पावन प्रसंग की याद दिलाता कपिल मुनि का मंदिर है। गंगा सागर में ये जो कपिल मुनि का मंदिर आप देख रहे हैं, ये दरअसल चौथा या पांचवा मंदिर है। जो प्राचीन मंदिर था उसे समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया है, क्योंकि समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और द्वीप के हिस्सों को अपने कब्जे में ले रहा है। और ये चौथा या पांचवा मंदिर बाद में बनाया गया है, 30-40 साल पहले। जो प्राचीन मंदिर था वो काफी अंदर था, भीतर तक था, और सालों पहले समुद्र ने उसे ले लिया। उसके बाद दूसरा बनाया गया, तीसरा बनाया गया। ये चौथा या पांचवा मंदिर है। धरती पर अवतरित होने के बाद माँ गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को अपनी लहरों में समेटे सदा के लिए धरती पर रह गईं। तब से लेकर आज तक गंगा नदी अपनी पवित्र धारा से धरती के निवासियों के जीवन को सींचती आ रही है। सदियों से असंख्य श्रद्धालु कई कष्ट उठाकर गंगा सागर तीर्थ पर स्नान के लिए आते रहे हैं। कभी गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए पहुंचना बेहद चुनौती भरा काम था। यही वो वजह थी जिसके चलते लोक जीवन में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहावत का प्रचलन हुआ। प्राचीन काल में गंगा सागर तक पहुंचना बेहद दुष्कर काम था, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता घने जंगलों से भरा हुआ था और बीच में लगभग 3.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना भी बहुत जोखिम था। और उसको पार करके अगर इस द्वीप पर पहुंच भी गए तो रॉयल बंगाल टाइगर, जहरीले सांपों का आतंक, ऐसे में ज्यादातर लोग तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते थे। और जो लोग पहुंचकर पूजा दे देते थे और वापस जाने की कोशिश करते थे, तो उनमें से भी बहुत कम लोग वापस पहुंच पाते थे। और इसीलिए प्राचीन काल में ये कहावत का जन्म हुआ कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
मान्यता है कि जो भी सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी गंगा सागर आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा लेता है, कपिल मुनि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कपिल मुनि हैं जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। इनकी माता का नाम देवहूति था, पिता कर्दम ऋषि थे और इन्हीं के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से इस धरा पर आना पड़ा, जिसमें कि भागीरथ जी तपस्या किए और उनको प्रसन्न करके इस धरा पर ले आए और अपने पूर्वजों का 60,000 जो थे, जो मुनि जी के श्राप से जल के भस्म हो गए थे, उनका उद्धार किया। बीते सालों में गंगा सागर में स्नान दान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा प्रशासन को भी है, इसलिए गंगा सागर में मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा सागर से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस समय प्रयागराज की धरती पर आस्था, साधना और संस्कृति के कई रंग बिखरे हुए हैं। संगम किनारे आयोजित हो रहे माघ मेले में आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि साधु संतों का जमावड़ा नजर आता है। कहीं भक्ति का अनूठा अंदाज है तो किसी का अनोखा पहनावा चर्चा में है। जय सीताराम। जय सीताराम। संगम नगरी की पावन धरती पर आयोजित माघ मेला एक बार फिर सनातनी परंपरा, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का साक्षी बन रहा है, जहां हर कदम पर श्रद्धा का एक नया स्वरूप ही नजर आ रहा है। जहां मेले की विशिष्ट परंपरा के तहत गृहस्थी कल्पवासी संगम के तट पर रहकर संयमित जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं साधु संत भी कथावाचन, ईश्वर भजन और सत्संग कर जीवन मूल्यों की सीख दे रहे हैं। कहने के मायने यही है कि संगम की रेती पर बसा आस्था का ये मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि विश्वास, सेवा और संस्कृति की जीती जागती मिसाल बना हुआ है। माघ मेले की इसी छटा में एक ऐसे नागा साधु भी नजर आए जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, जिनका वजन ही करीब 30 किलो के आसपास है। श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से जुड़े नागा साधु दिगंबर अजय गिरी यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में नए आकर्षण बने हुए हैं। अभी तक तो आपने कुंभ मेले में इस तरह के साधु संत देखे थे जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप रखे, उनके गण यहाँ पर कुंभ मेले में देखने को मिलते थे, लेकिन अब इस बार इस माघ मेले में भी ऐसे संत आए हैं, दूर दराज से लोग इनके दर्शन कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। शिव के गण की तरह दिखने वाले धुनी लगाए ये नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो 6 महीने केदारनाथ धाम तो बाकी समय काशी और प्रयागराज जैसी पवित्र भूमि पर बिताते रहे हैं। जितने भी शिव संप्रदाय सन्यासी हैं, सभी शिव संप्रदाय होते हैं, शिव के जो है गण होते हैं, शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो हम जो है हमेशा 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आए हैं और वही मैंने स्वरूप धारण कर रखा है। हरिओम। वैराग्य का चोला ओढ़े एक साधु जो ईश्वरीय ध्यान और समर्पण में ही अपने जीवन को लगाता आया है, उसके लिए इतनी भयंकर ठंड में केवल भभूत और रुद्राक्ष से अपने शरीर को ढकना कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके साधुओं का ये रूप आम लोगों को हैरान जरूर करता है। महाराज, इतनी ठंड है, कोई ठंड का असर नहीं होता है? देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो माइनस टेम्परेचर में केदारनाथ 6 महीने जो है साधना करता हूँ, वहाँ भी ऐसे रहते हैं। तो सब परमात्मा की दया है। जब हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। हरिओम। केवल बैरागी ही नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत कर रहे ये 5 साल के श्रीश बाहुबली महाराज जब भगवान राम का वेश धरकर माघ मेला में निकले तो उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ में भी कोई कमी नजर नहीं आई। भगवान राम का वेश क्यों रखा है आपने? ताकि सारे बच्चे दुनिया के अपने माता पिता की बात माने, राम बने।
माघ मेले में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने नन्हे श्रीश बाहुबली ने संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की तो कई कविताओं को भी धारा प्रवाह सुनाकर हैरान कर दिया। आर्यभट्ट की संतानें हम सुन बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदि गुरु, हम आदि संघ, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिसमें सारी सृष्टि जन्मी, हम उन ब्रह्मा की चिंगारी है। श्रृंगवेरपुर से आए बाल संत श्रीश बाहुबली महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी भविष्यवाणी की कि साल 2031 में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूँ कि वो 2031 में प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं माघ मेला क्षेत्र में साइकिल से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर निकले ये हैं राम बाहुबली दास, जो दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी परशुराम कुंड से जुड़े हैं। पिछले लगभग 10 सालों से साइकिल यात्रा के माध्यम से ही बाहुबली बाबा समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। प्रकृति के आप सहज नहीं हो सकते हैं, तो प्रकृति ही पुरुषार्थ करने का आपको अवसर देती है और आपको इस धरा वसुंधरा पर जब तक आप खड़े हैं तो बिना प्राणवायु के रह नहीं सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष देवता आपको ये प्राणवायु दे रहा है वो पेड़ है, वो पेड़ पौधे हमारे असली देवी देवता हैं और वहीं से हमारे धर्म, हमारे जो वैदिक परंपरा का जो धर्म है सनातन का, वो यहीं से शुरू होता है। हमारे यहाँ वट वृक्ष से शुरुआत होती है, तो वही संदेश हम लेके इस माघ मेले में पेड़ों का वितरण कर रहे हैं और लोगों को संकल्प करा रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। जाहिर है माघ मेले के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का समर्पण और संदेश वाकई में सराहनीय है, जिसकी अहमियत को हमें और आप सभी को समझने की जरूरत भी है। वैसे सामाजिक संदेशों से इतर माघ मेले जैसा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी सनातनी परंपरा को समझने, उसे आत्मसात करने का अवसर देता आया है। इटली से प्रयागराज आए इन पिता बेटी पर भी भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि आज ये सनातनी परंपरा को समझने के लिए बेहद उत्साहित हैं। Because India is one of the best places in the world. Everybody here is united, and all the world should be like this. All the world should be united as India is. इटली से तीसरी बार भारत पहुंची पिता और बेटी की ये जोड़ी माघ मेला में संतों से मिल रही है और उनसे आध्यात्मिक परंपरा और योग दर्शन को समझने का प्रयास कर रही है। फिलहाल तो माघ मेले में देश विदेश से आए गृहस्थ हों या बैरागी, सभी ईश्वर भक्ति में लीन हैं। योगाभ्यास, ध्यान और धार्मिक संवाद में समय बिताते हुए सनातनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों को और मजबूत बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ की तरह ही माघ मेले के रंग भी सिर्फ संगम तक नहीं सिमटे बल्कि राम नगरी भी इस रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। माघ मेले के लिए अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित स्नान और दर्शन करने के लिए अयोध्या प्रशासन ने विशेष तैयारी भी कर दी है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। माघ महीने में होने वाले स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम लोगों ने तैयारियों का जायजा लिया। कुछ चीजें हम लोगों के टीम द्वारा पॉइंट आउट की गई थी जिससे कि आने वाले स्नान के दिनों में समस्याएं आ सकती थी, उनको सुधारने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बैरिकेडिंग का काम, लाइटिंग का काम और पीए सिस्टम का काम, सभी जो एक मेले की तैयारियां होती है वो हम लोग
पूरी करा लेंगे। माघ मेले के दौरान प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरअसल अयोध्या पहुंचते हैं। सरयू नदी में पावन स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ सहित प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के सरयू स्नान के बाद मंदिर दर्शन को देखते हुए उनके आवागमन मार्गों को फाइनल कर दिया गया है। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रहा है। देखिए, माघ माह में जो भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या आती है, चाहे वो मकर संक्रांति हो या मौनी अमावस्या या विभिन्न बसंत पंचमी, सभी को लेकर के खाया और खासतौर से यहाँ पे जो खिचड़ी मेले के एक अवसर पर स्थानीय लोगों की भीड़ होती है, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और जो भी हमारे क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट्स में या हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से या श्रद्धालुओं के लिए कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उस पर हम लोगों ने एक फिर से रिहर्सल किया है और जो आवश्यक निर्देश संबंधित को दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया। माघ महीने में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर चाक चौबंद तैयारियां हो रही हैं। प्रशासन का दावा है कि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम स्नान और साथ ही दर्शन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आस्था का एक और रंग राजस्थान की धरती पर भी दिखाई दे रहा है, जहां सवाई माधोपुर में चौथ माता के भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। चौथ माता मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। चौथ के बरवाड़ा में ऊंचे पर्वत पर बना देवी का धाम इन दिनों मां भवानी के जयकारों से गूंज रहा है। प्रयाग और गंगा सागर से सैकड़ों मील दूर मां शक्ति का ये उत्सव हो रहा है देश के पश्चिमी छोर पर। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन यानी मंगलवार को राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ माता मंदिर पर 4 दिनों के सालाना मेले की शुरुआत हो गई। मां चौथ भवानी के इस मेले की रौनक पूरे कस्बे में नजर आ रही है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। चौथ माता के दर्शन कर कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। बस माता रानी से ये सबको खुश रखे, माता कृपा बनाए रहे। माता रानी पहले भी आए हो कभी? बहुत बार आ चुके हैं। चौथ माता के किस तरह की आस्था है? आस्था हमें स्वाग देने के लिए, कुछ कहीं मांगने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए मान्यता पूरी होती है। मानते पूरी होती है। माता जी के मेले के लिए चौथ माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से चौथ माता को 2.5 किलो का स्वर्ण मुकुट और 9 लखा हार पहनाया गया। इस अवसर पर माता के दरबार को फूल बंगला झांकी से सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ माँ के लिए 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। बता दें कि चौथ माता को माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है और वे अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। चौथ माता का ये प्राचीन मंदिर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शक्तिगिरी पर्वत पर मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण सन 1451 में यहाँ के तत्कालीन शासक भीम सिंह ने करवाया था। चौथ माता मंदिर में माघ माह की चौथ और करवा चौथ के मौके पर लाखों भक्त आते हैं। चौथ का बरवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में आज भी शुभ कार्यों से पहले चौथ माता को निमंत्रण देने की परंपरा है। चौथ माता जी की स्थापना लगभग 625 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ के जो दरबार हुआ करते थे भीम सिंह जी, उनके स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा कि मैं पताला नामक गांव में विराजमान हूँ, वहाँ से मुझे यहाँ पहाड़ी पर ला करके विराजमान किया गया है। चौथ माता मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन तमाम मतों और मान्यताओं से परे आस्था का गाढ़ा रंग सबके मन में एक समान है। यही वजह है कि मेले के दौरान कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद मन में अगाध श्रद्धा और होठों पर प्रार्थना लेकर लाखों श्रद्धालु यहाँ चौथ माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जीएनटी की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।